वेलकम टू मिशन बीपीएससी। अब देखिए, अब हम जो है पहले सेट 1 कर चुके थे, अब सेट 2 नहीं, इसमें तो टिक आउट किया हुआ, दूसरा सेट निकालो। देखिए, सेट 2 का जो है वो पहला क्वेश्चन है, मशरूम उत्पादन में बिहार देश में कौन से स्थान पे है? तो ये हो जाएगा आपका तीसरा स्थान पे। ठीक है, ये किस स्थान पे है? तो तीसरा ये तीसरा स्थान पे बिहार ने किसके साथ 300 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य का समझौता किया है? तो एनटीपीसी पोखरण राजस्थान। जीएसटी काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही का पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने बिहार के किस मंत्री को सदस्य नियुक्त किया है? ठीक है, जीएसटी काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही पर विचार करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने बिहार के किस मंत्री को किया है? तो ये तारकिशोर प्रसाद। अगला है क्वेश्चन कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विवि समस्तीपुर के किस कॉलेज को महाझींगा मछली बीज उत्पादन का केंद्र बनाया है? तो देखिए, फिशरीज कॉलेज ढोली में है, ये मुजफ्फरपुर में है, या समस्तीपुर, हम शायद कुछ इरर है। ठीक है, समस्तीपुर तो खुद एक जगह है और फिर आपका जो है मुजफ्फरपुर एक जगह है, तो ये है माने कि ये राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, उसके अंतर्गत आता है फिशरीज कॉलेज ढोली मुजफ्फरपुर, तो ये सही होगा। अगला है कि ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके, इसका आंसर होगा इसके हेड जो फिर से पढ़ देती हूँ, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर प्रभात रंजन। ये कौन है? प्रभात रंजन। ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? प्रभात रंजन। पटना नगर निगम के द्वारा घरौंदा से घर की ओर नामक एक अभियान चलाया जा रहा है, यह अभियान किससे संबंधित है? तो यह अभियान संबंधित है शिक्षा से। ठीक है, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा बिहार के किस भवन को स्टेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है बिहार पुलिस मुख्यालय अशोका कन्वेंशन सेंटर को। ठीक है, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा बिहार के किस भवन को स्टेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार मिला है? तो बिहार पुलिस मुख्यालय अशोका कन्वेंशन सेंटर को मिला है। अगला है कि बिहार रणजी टीम के किस खिलाड़ी ने एक सत्र में सबसे ज़्यादा 68 विकेट लेकर बिशन सिंह बेदी का 44 वर्ष का पुराना जो रिकॉर्ड है 64 विकेट लेने का, उसको किसने तोड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आशुतोष अमन ने तोड़ा है। ठीक है, बिहार रणजी टीम के जो आशुतोष अमन है ने एक सत्र में सबसे ज़्यादा 68 विकेट लेकर बिशन सिंह बेदी जो 44 वर्ष पुराना रिकॉर्ड था, वो 64 विकेट लिए थे, उसके रिकॉर्ड को तोड़ के ये सबसे ज़्यादा 68 विकेट लेने वाले बन गए हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सिविल सर्विसेज के किस नियम को निरस्त कर दिया है? तो 5A। किस विभाग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शूटर श्रेयसी सिंह को पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित जनव्यापकता लाने के लिए सद्भावना दूत किया है? तो समाज कल्याण विभाग। किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, अगला है कि केंद्र सरकार ने किस योजना को 2025 तक बढ़ा दिया है? तो यह है स्टैंड अप इंडिया योजना। अगला है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE होता है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, ने वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य और वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 30 वाट। ठीक है, 2022 तक हम कितना प्राप्त करेगा?
5 गीगाहर्ट्ज, और जो मध्यकालिक लक्ष्य है और 2030 तक, देखिए 2030 तक क्या करेगा, 30 गीगाहर्ट्ज, तो 30 और 30, और मध्यकालिक 2022 तक, मतलब इसी साल तक 5 गीगाहर्ट्ज का लक्ष्य रखा है। पेरू के नए राष्ट्रपति इनमें से कौन है? तो पेरू के राष्ट्रपति हैं पेड्रो कैस्टिलो। ठीक है। अगला है, किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है? तो देखिए किसने बनाया है, ये बनाया है अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC देश के पहले ग्रीन हाउस संयंत्र को निम्नलिखित में से किस जगह लगाएगी? तो ये मथुरा में लगाएगी। ICC की तरफ से जुलाई 2021 में जारी रैंकिंग के अनुसार कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है? तो ये है मिताली राज। अगला प्रश्न है कि 20 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों को खारिज कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने जुलाई 2021 में जीवन योग्य लक्ष्य ऊर्जा दक्षता निर्माण 2021 नई पहल का उद्घाटन किया है। ये किस अभियान का अंग है? तो ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगला प्रश्न है कि 74वां कांस फिल्म महोत्सव की किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाम डी और प्रदान किया गया है? ये आंसर होगा टाइटन। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले वाणिज्यिक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण शुरू कर दिया है? तो इसका आंसर होगा चीन। इसका आंसर क्या होगा? चीन। अगला है कि जुलाई 2021 में केंद्र सरकार द्वारा गठित नए मंत्रालय का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सहकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस जिले को 885 एकड़ भूमि पर भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन क्षेत्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा दुर्ग। अगला है, अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा सीमा नंदा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सीमा नंदा। अगला है, 81 पारियों में 14 शतक सबसे तेज लगाने वाले दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। तो कौन है फ्रेंड? ये देखिए ये है आपके बाबर आजम। ठीक है, ये कौन है? बाबर आजम। अगला है कि भारत के जयनगर में किस देश के कुर्था के बीच 18 जुलाई को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण हुआ है? तो इसका आंसर होगा नेपाल। अगला है, हरियाणा के किस शहर में देश का सबसे बड़ा अनाज ATM खोला गया है? तो ये इसका आंसर होगा गुरुग्राम। किस देश ने 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने हेतु भारत के सतलज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? तो ये है नेपाल। ठीक है। विश्व बैडमिंटन महासंघ के अनुसार 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। गरीबी उन्मूलन हेतु काम करने वाले संगठन ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर 1 मिनट में निम्न में से कितने लोगों की भूख के कारण मौत हो जाती है? तो इसका आंसर होगा 20। देखिए फ़ोटो तो लिया हुआ तो क्लीन है, लेकिन जब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ ना तो वो आप नहीं करिएगा, क्योंकि एक बार सुन लीजिए और इसका PDF देंगे तो पढ़ा तो जाएगा। ठीक है ना। कोई पेज थोड़ा हेजिंग आ जाता है फ़ोटो लेने पे। अगला देखिए, अगले वीडियो में हम करेंगे सेट नंबर 3।